केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। केचन कुछ लोग कथयन्ति कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषायां संस्कृत भाषा में सप्तमी विभक्ति एकवचन संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। केवल धार्मिक साहित्य है, यानी कि केवल पूजा पाठ या धर्म से संबंधित साहित्य ही संस्कृत में है। यानी कि संस्कृत पढ़ेंगे तो केवल पूजा पाठ करना जानेंगे या कर्मकांड इत्यादि जानेंगे, केवल वही है। लेकिन एषा धारणा समीचीना नास्ति। यह धारणा समीचीन नहीं है। ये जो धारणा है वह धारणा अच्छी धारणा नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। संस्कृत ग्रंथेषु संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय समाविष्ट हैं, यानी मानव जीवन से संबंधित हर विषय संस्कृत भाषा में समाविष्ट हैं, निहित हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, संस्कृत में चरक सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान इत्यादि संस्कृत में है। सब कुछ संस्कृत में भरा पड़ा है। इसलिए संस्कृत को केवल कर्मकांड की भाषा या धार्मिक साहित्य मानना उचित नहीं है। आगे, महापुरुषाणाम, महापुरुषों का या महापुरुषों की षष्ठी विभक्ति है। महापुरुषाणाम षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का के की संबंध कारक। तो महापुरुषों का या महापुरुषों की मति ही, मति यानी का मत, उनका बुद्धि, उनकी विवेक, उनका विवेक, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम जनों का धैर्य, धृति। महापुरुषों की मति, इसका मतलब हुआ कि महापुरुषों का जो ज्ञान था, जो उनकी बुद्धि थी, उन्होंने उसे लिखा। और किस भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा। इसलिए संस्कृत भाषा के ग्रंथों में महापुरुषों की बुद्धि, महापुरुषों का जो ज्ञान है वह निहित है। उत्तम जनानाम धृति, उत्तम जनों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों का जीवन पद्धति वर्णित है। सामान्य लोग कैसे जीवन जिए या सामान्य लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसी जीवन पद्धति होनी चाहिए, वह वर्णित है। कहाँ? संस्कृत के ग्रंथों में। आगे देखते हैं, वर्णिता संति, वर्णित है। अतः इसलिए अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा या हम लोगों को संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अतः अस्माभिः, अतः हम लोगों को या हम लोगों के द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए, या हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अवश्यम एव, अवश्य ही, पठनीयम पढ़ी जानी चाहिए। तेन, जिससे, यानी हम संस्कृत पढ़ेंगे तो उससे, मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, मनुष्य का और समाज का परिष्कार होगा। संस्कृत को पढ़ने से मनुष्य का और समाज का परिष्कार होगा। संस्कृत हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि उत्तम लोग कैसे होते हैं, बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए, उससे हम कुछ सीखेंगे। सामान्य जनों की जीवन पद्धति कैसी होती है, ये भी सीखेंगे। संस्कृत में जो सुक्तियां हैं वह हमें अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। तो इससे क्या होगा? मनुष्य का और समाज का दोनों का परिष्कार होगा। उत्तम च कहा भी गया है, उत्तम च, और कहा गया है। क्या कहा गया है? अमृतम संस्कृतम मित्र, सरलम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम।
अमृतम संस्कृतम मित्र। हे मित्र, संस्कृत अमृत के समान है या संस्कृत अमृत है। सरलम सरलम वचः, इसकी जो वाणी है वो बिल्कुल सरल है, बहुत ही आसान है। सरलम सरलम वचः, सरल सरल वाक्य है, सरल सरल वाणी है, इसकी वाणी बहुत ही सरल है। भाषासु महनीयम यद, सभी भाषाओं में महान है। भाषासु, भाषाओं में, महनीयम, महान है। यद, जो कि ज्ञान विज्ञान पोषकम, और यह ज्ञान विज्ञान की पोषक है। यह संस्कृत भाषा रूढ़िवादी नहीं है, यह लोगों को पीछे नहीं ले जाती, बल्कि ये ज्ञान और विज्ञान दोनों की पोषक है। ज्ञान विज्ञान दोनों इस भाषा में पुष्पित और पल्लवित होते हैं। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरलम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पुस्तकम। जो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में महान है, ज्ञान विज्ञान की पोषक है, वह संस्कृत भाषा हे मित्र अमृत के जैसी है, अमृत है, जिसके वाक्य बहुत ही सरल हैं, सरल सरल वाक्य हैं।